हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2020 का वेक्टर का क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी बी थ्री यूनिट वेक्टर्स सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ए माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 8। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। देखिए जहाँ भी मॉडुलस किसी भी वेक्टर का स्क्वायर होता है, ये आपको पता होगा, मॉडुलस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए। तो मॉडुलस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। मॉडुलस ए माइनस सी का स्क्वायर ए माइनस सी डॉट ए माइनस सी। देखिए ए डॉट ए मॉडुलस ए स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए, बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी होता है, तो माइनस टू ए डॉट बी, माइनस माइनस प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर। तो ऐसे ये याद भी रखिए आप लोग हमेशा ये चीज़, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, और मॉडुलस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी। ये याद रखिए आप लोग, ये हमेशा आपको काम आएगा, जिससे डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये जैसे हमने लिखा, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू सीधा आप ये लिखिएगा। अब ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, तो इसका वैल्यू पुट कर दिया, इसका वैल्यू 1 1 1 1, इसका वैल्यू पुट कर दिया, ये 4 हो गया, यहाँ 8 है उधर गया 4 हो गया, तो ये 2 टाइम्स है 2 से डिवाइड कर दिया, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का वैल्यू आ गया। ये जो गिवन है वहाँ से ये वैल्यू आ गया। अब पूछा जा रहा है इसका वैल्यू, फिर से वही मॉडुलस ए प्लस बी का ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर, ए प्लस टू बी डॉट ए प्लस टू बी, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा। देखिए फिर से, अब यहाँ ए डॉट ए मॉडुलस ए स्क्वायर, ए डॉट टू बी तो टू ए डॉट बी, यहाँ टू बी डॉट ए टू ए डॉट बी, तो फोर ए डॉट बी हो गया प्लस फोर, टू इंटू टू फोर मॉडुलस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये भी, अब यहाँ से देखिए मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी का वैल्यू 1 है, यहाँ से क्या बचा फोर ए डॉट बी फोर ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कितना है माइनस टू, फोर कॉमन ले लिया, इसका वैल्यू माइनस टू रख दिया, तो वैल्यू आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी, दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है हमको, आई प्लस जे प्लस के, टू आई प्लस जे प्लस थ्री के रेस्पेक्टिवली। ए पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो लेमडा इज टू 1। तो ये पोजीशन वेक्टर गिवन है 1 1 1, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले सकते हैं 1 1 1 internally in the ratio lambda is to 1. If O is the origin and OB dot OP minus 3OA cross OP का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। तो P पॉइंट का देखो यहाँ से 2 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1, कोऑर्डिनेट आ गया, तो कोऑर्डिनेट जो आएगा आई जे के लगा दोगे, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1 जे के, इसी तरह से आ गया। ओ ए ओ बी ये पता है, पोजीशन वेक्टर हो गया ए बी का। अब देखना ओ बी डॉट ओ पी, अब जो जो चीज़ दिया गया है वो निकालते जाओ, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेंदी। ओ बी डॉट ओ पी, तो ओ बी डॉट ओ पी, तो पता है क्या होता है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, टू इंटू दिस प्लस वन इंटू दिस प्लस थ्री इंटू दिस, ये आ गया, डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1 है, तो ये वैल्यू आ गया। अब क्या चाहिए, ओ ए क्रॉस ओ पी, तो ओ ए ये है, ओ पी ये है, तो ओ ए क्रॉस ओ पी, ये आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैल्यू निकाल लिया, इसका मॉडुलस का स्क्वायर, ये मॉडुलस ले लिया, ये इतना आ गया। ये कैलकुलेशन हमने छोड़ दिया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। लेमडा प्लस 1 तीनों नीचे में है, तो नीचे में स्क्वायर आ गया, या 4 लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। अब वहाँ वैल्यू पुट कर दो सारा, ये सब सारा वैल्यू वहाँ पर पुट कर दोगे, आगे कैलकुलेशन है बच्चे, आप पूरा कैलकुलेशन करोगे अपने से, क्योंकि लेमडा ग्रेटर देन 0 है, गिवन है, तो लेमडा इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, तो लेमडा इक्वल टू 0.8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, इफ ए कॉस थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू सी कॉस थीटा प्लस 4π/3, फिर थीटा इक्वल टू π/9, देन द एंगल बिटवीन दिस। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमको पता है क्या होता है, A1 A2 मतलब डॉट प्रोडक्ट A डॉट बी, अगर A और B वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जा रहा है तो A डॉट बी बाई मॉडुलस A मॉडुलस B।
तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जा रहा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से भी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना गिवन है, 1 गिवन है, तो ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से देखना, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हमको गिवन है ए कॉस थीटा इक्वल टू दिस, तो मान लिया तीनों का वैल्यू इक्वल है, जो इक्वल वैल्यू आएगा वो हमने क्या मान लिया, लेट दैट वैल्यू इज लेमडा। यहाँ से देखना 1/a इक्वल टू कॉस थीटा बाई लेमडा, 1/b, यहीं से यहाँ से 1/b 1/c, क्यों 1/a 1/b 1/c क्यों लिया भाई, ये कहाँ से हमको सपना आया कि 1/a 1/b 1/c निकालो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, ए बी बी सी सी ए, आप यहाँ से अगर ए बी सी कॉमन लोगे क्या आएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, अदरवाइज a इंटू बी बी इंटू सी, वो तो यहाँ पे वैल्यू मुश्किल होगा ना निकालना, इसलिए हमने 1/a निकाला है। देखो यहाँ पे लिख लिया हमने, यही चीज़ जो भी बोल रहे थे आपको कि अगर नहीं समझ में आए तो यहीं से इसको कर सकते हो आप। तो यहाँ पे इसलिए हमने नहीं किया जिससे कि आपको ये लगे कि भाई क्यों कॉमन ले लिया हमने, ऐसे ही क्यों नहीं रख दिया, तो वो यहाँ से समझ में आया कि भाई ए इक्वल टू लेमडा बाई कॉस थीटा रखोगे, बी इक्वल टू लेमडा बाई दिस रखोगे, इंटू बी रखोगे, वो कैलकुलेट करना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ए बी सी अगर यहाँ से कॉमन लोगे, देखो यहाँ यही कॉमन लेके दिखा दे रहे हैं, ए बी सी कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, इसीलिए निकाला 1/a 1/b 1/c, ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो ए बी सी को ऐसे रहने दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2, तो 2 थीटा बाई 2 और ये 2 पाई बाई 2 पाई आ गया, और सी माइनस डी बाई 2, तो 2 पाई बाई 3 बाई 2 पाई बाई 3, और कॉस थीटा प्लस पाई इसमें चला जाएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ना, और चेंज होगा नहीं तो माइनस आ जाएगा, माइनस ये 1/2 2 कैंसिल, तो जीरो आ गया, तो एंगल कितना आ गया, जीरो, एंगल जीरो नहीं है सॉरी, कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो, तो वेक्टर और 3D ये दोनों का क्वेश्चन मस्ट है ना, और देखना क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें जैसे बढ़ गया है, ये चीज़ ध्यान रखना है, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये स्पेशली आप लोगों को रट के रखना है कि इसका वैल्यू ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। अभी देखना आगे भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं जेई मेंस में, उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे गए होंगे, हमेशा इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।